फांसी की सजा चाहिए, जान के बदले जान चाहिए। मेरी भाई की, मेरे घर की रौनक चली गई है, उसके भी घर की रौनक जाना चाहिए। हाँ, के मुन्ना चौधरी ने मर्डर करवा दी, कोई दुश्मनी नहीं था मुन्ना चौधरी से, बस जमीनी मैटर थी। चिराग भैया हम लोग को न्याय दिलवाएंगे। हाँ, अब पूर्ण रूप से भरोसा है कि चिराग भैया न्याय दिलाएंगे हम लोग को, और आए हम लोग के घर पे वो और न्याय दिलाए। फांसी की सजा चाहिए, फांसी की सजा चाहिए, जान के बदले जान चाहिए। मेरी भाई की, मेरे घर की रौनक चली गई है, उसके भी घर की रौनक जाना चाहिए। हाँ, मेरे भाई का जान गया है, उसको फांसी के सजा चाहिए, उसके बेटे के और उसके बाप को, उसके घर का पूरा रौनक जाना चाहिए। क्योंकि मेरी माँ बहुत दुख से और बहुत तकलीफ से और बहुत संघर्ष करके हम लोग को पाली है, और बहुत हम लोग को पढ़ाई की है, हम लोग को बहुत संघर्ष करवा के सब कुछ हम लोग को धमकी ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। चिराग भैया हम लोग को न्याय दिलवाएंगे। हाँ, अब पूर्ण रूप से भरोसा है कि चिराग भैया न्याय दिलाएंगे हम लोग को, और आए हम लोग के घर पे वो और न्याय दिलाए। फांसी की सजा चाहिए। मेरे भैया को बेवजह जमीनी मैटर के वजह से जान लेके गए हैं। इतने अच्छे मेरे रौनक मेरा घर का चला गया है। कोई हम लोग से किसी से दुश्मनी नहीं था, किसी से झगड़ा नहीं था। हम लोग शराफत से जिंदगी जीना चाह रहे थे, शराफत से हम लोग को पढ़ाते थे। भैया मेरी माँ बहुत संघर्ष करके हम लोग को पाली है। बचपन से आज तक मेरे पिताजी, जब हम 3 मंथ के थे तभी मेरे पिताजी हम लोग को छोड़ के चले गए, तो मेरी माँ बहुत संघर्ष करके पाली। और मेरे भैया जॉब हुआ, मेरे 2 भाई थे। मेरे को गुरूर था कि मेरे 2 बहन है, मेरे को गुरूर था कि मेरा 2 भाई हीरो जैसा है। बाप नहीं है तो क्या है, मेरे भाई तो बाप से भी बढ़ के हम लोग को करते हैं। 2 दिन पहले ही मेरे लिए हम बोले भैया हम ऑनलाइन क्लास करेंगे, मेरे लिए लैपटॉप खरीदे, टैब खरीदे। मेरा सपना पढ़ाने के लिए था, मेरा ग्रेजुएशन का एग्जाम था, मेरे को सेंटर तक छोड़ने गए, और सेंटर मेरे ही साथ गए थे। हाँ, मेरे को ही एग्जाम दिलाने गए थे, मेरा ग्रेजुएशन 3rd ईयर की एग्जाम थी। इधर से हम गए वहाँ पे, इधर से गए एग्जाम दिलवाने। मेरे भैया हंसते हुए गए घर से, हमसे बात करते हुए, खाते पीते सब अच्छा से हम लोग रास्ते में गए, लोग अच्छा से हंसते हुए गए। वहाँ पे सेंटर तक हमको क्लासरूम तक बैठाए। उसके बाद से बैठाने के बाद से उधर से रिटर्न आए। उसके बाद से रिटर्न आने के बाद से मेरे भैया 1 बजे हमको घर से निकल के लेके गए यहाँ से, और आने के बाद उधर रास्ते में ही मेरे भैया को जानबूझ के मुन्ना चौधरी ने मर्डर करवा दी। कोई दुश्मनी नहीं था मुन्ना चौधरी से, बस जमीनी मैटर थी। इसके वजह से वो भले मेरे भैया से दुश्मनी था तो आके लड़ाई करते, मेरे भैया को जान से नहीं मारते, मेरे घर का रौनक नहीं ले जाते, मेरे घर की खुशियाँ नहीं ले जाते। मेरी माँ बहुत संघर्ष से पाली है, मेरी माँ बीमार रहती है। आज मेरी माँ को कुछ हो जाएगा तो क्या मुन्ना चौधरी हम लोग को दोनों भाई बहन का जिंदगी भर का सहारा बनेंगे? पहले से आप लोग को इस चीज के बारे में पता था? नहीं, कुछ भी पता नहीं था कि मुन्ना चौधरी इस तरह क्या का हम लोग के साथ हरकत करेंगे, हम लोग को कुछ भी पता नहीं था। मेरा आरती कुमारी नाम है। और हम लोग भी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे, ये भरोसा दिलाते हैं। किस तरह से न्याय दिलवाइएगा आप लोग? क्योंकि आप लोग जिस तरीके से इस तरह से दिलाएंगे, जो हत्यारा है उसको फांसी की सजा मिले, पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले, यही हम न्याय दिलाएंगे। चलिए आइए, अभी जिस तरीके से आप लोग चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाए थे कि AK-47 का राज नहीं चलने देंगे। आप चूंकि देखा जाए तो लोजपा के जिला अध्यक्ष हैं, आप भी दलित समाज से आते हैं, और दलितों की हत्या हो रही है, इस पे क्या कहेंगे आप लोग? दलितों की हत्या हुआ, इसमें हमारे पूरे पार्टी के संज्ञान में जब ये घटना का जानकारी हुआ, उसी समय से हम लोगों ने, जो लोकतंत्र में अधिकार है रोड जाम करना, आप लोग सभी लोग मौजूद थे, SP साहब से या DM से सभी संबंधित पदाधिकारी से बात करके, घटना हो गया है। घटना बहुत ही, वो जितने भी इसकी निंदा की जाए कम है। एक पीड़ित परिवार है, गरीब है, दलित है, समाज के अंतिम पैदान पर ये व्यक्ति खड़ा है, और इसके लिए हम लोग निरंतर, आज हमारे माननीय चिराग पासवान जी, हमारे लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी को सूचित किया था।
हमारे चिराग पासवान जी के निर्देशानुसार हमारे प्रदेश के प्रधान महासचिव संजय पासवान जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। आज इन्होंने लिया और हमारे माननीय राष्ट्रीय चिराग पासवान जी ने पीड़ित परिवार के छोटे भाई अजय पासवान जी से बात किया है और हम लोग निरंतर इस पे काम करके जितनी जल्दी हो उसको हम लोग चाहते हैं, प्रशासन से और सरकार से मांग करते हैं कि इसको स्पीडली ट्रायल करके फांसी की सजा दिया जाए। जितना जल्द हो सके तभी इसको न्याय मिलेगा। इस परिवार को जो एक कमाऊ सदस्य था, बाकी देख रहे हैं आप सभी इस परिवार में अविवाहित हैं, यहाँ सभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके जगह पर नौकरी एक सदस्य को मिले, आर्थिक मुआवजा मिले और न्याय मिले, यही हमारी मांग है और मांग करेंगे। जिनके ऊपर आरोप है वो भी बताया जा रहा है कि किसी बड़े नेता के साथ रहते हैं, तो ऐसे में चाहे कितने रसूख वाले हो, अपराधी किसी का नहीं होता है। हत्या किया है, सजा जरूर मिलेगी। क्या लग रहा है कि जो अभी डेलीगेशन आया है लोजपा की तरफ से, आप लोगों को विश्वास है कि उम्मीद आप लोगों को इंसाफ मिल पाएगा? हम आशा करते हैं कि चिराग पासवान यहाँ आए और पूर्ण रूप से हमको इंसाफ दिलवाएं, मुआवजा दे, हम लोग को घर में नौकरियां दे और शिक्षा फ्री करवाएं। आप लोगों का मांग क्या है? अब मांग यही है कि नौकरियां मिले, शिक्षा मिले। पहली चीज मांग मिले, नौकरियां मिले, शिक्षा फ्री मिले और न्याय मिले। यही मेरा 4 सपना है हम लोगों को। जिसके ऊपर आरोप है उसका क्या होगा? आरोप हो तो उसको फांसी की सजा हो।